नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जाति, धर्म, व्यक्ति विशेष की राजनीति से परे होकर समाज कल्याण और जन सरोकार के मुद्दों की। आज इसी कड़ी में आईपा की टीम इलाहाबाद में मौजूद है और हमारे साथ बहुत सारे कवि मौजूद हैं जो आज सुमित्रानंदन पंत की जयंती के मौके पर एक साथ एकजुट हुए हैं और उनकी पुण्यतिथि को मना रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आईपा के मंच पर। सर, अभी वर्तमान में अधिकतर बच्चों में साहित्य, कवि, कला में सब देख रहे हैं ये एक तरीके से कमी आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहें? इसके लिए साहित्यिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो निश्चित रूप से समाज जागरण के महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं। और जो बच्चे विद्यालयों से जुड़ करके या इंस्टीट्यूशन में हैं, विश्वविद्यालयों में हैं, वहाँ भी साहित्यिक गोष्ठियाँ और इस तरह के ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके माध्यम से उनका जो रुझान है वो फिर से साहित्य की ओर बढ़े और उससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उनका मानसिक विकास विशेष रूप से हो सके। इस दिशा में निरंतर प्रयास चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक युवा शक्ति को एक जो सही मार्गदर्शन है वो निश्चित रूप से मिल सकता है। सर, जैसे पहले हम राजनीति में भी देखते थे, जो हमारे राजनेता भी होते थे वो भी साहित्य, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को हम मान लेते हैं तो वो भी थोड़ा कविता लिखते थे। अब के ना राजनेता है ना हमारे शिक्षक देखते हैं कि मतलब लुभान्वित महसूस नहीं, ऐसी प्रतिभाओं की नितांत कमी तो नहीं है, ऐसी प्रतिभाएं हैं। अभी हमारे इस नगर में एक किशन त्रिपाठी जी हैं, उनके कई संकलन प्रकाशित हैं, जैसे राजनेता भी हैं और अच्छे साहित्यकार भी हैं। ऐसे ही विभिन्न दलों में भी ऐसे बहुत से बैरागी जी करके हैं, संसद में बोलते हैं और कविताओं के माध्यम से बोलते हैं। तो विभिन्न राजनीतिक दलों में कहीं न कहीं से ऐसी प्रतिभाएं हैं, लेकिन ये है जरूर कि उनमें कुछ कमी दिखाई देती है। तो और साहित्य जो है वो मानस के संस्कार करने का सबसे बड़ा एक प्रमुख साधन है। अगर उसका अभाव होगा तो समाज में रुक्षता बढ़ेगी। समाज में जिस तरह की आपराधिक मनोवृत्तियां बढ़ रही वो साहित्यिक गतिविधियों के अभाव के कारण नहीं बढ़ रही। तो साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलना चाहिए। सर, आजकल के युवाओं को क्या एक साहित्य है या फिर कविता, कला, ये सब में भी अपने आप को स्कोप आजमाना चाहिए? क्या ये सब में भी स्कोप है या फिर साइंस के क्षेत्र में स्कोप? हाँ, नहीं, साहित्य का क्षेत्र बहुत ही विशाल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अगर युवा अपने को समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से वो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक अच्छी छवि बनेगी। और बहुत सारी जो आर्थिक विपन्नताओं की स्थितियाँ थी उनमें भी परिवर्तन आया है। और मुंशी प्रेमचंद का उदाहरण ले लें तो उनके जीवन काल में भले थोड़ी सी आर्थिक विपन्नता रही हो, लेकिन उसके बाद जो उनकी आगे की पीढ़ी है उसको साहित्य के बल पर ही एक समृद्धि का भी उपभोग करने का पूरा अवसर मिला है। पहले ये कहा जाता था कि सरस्वती और लक्ष्मी में विरोध है, लेकिन अब वो स्थितियाँ नहीं है। सरस्वती जिसके साथ है, लक्ष्मी भी उसका साथ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम? मुझे आनंद माधुरी बोलते हैं। मैं आज सुमित्रानंदन पंत जी को की पुण्यतिथि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ। सुमित्रानंदन पंत जी जो इलाहाबाद की पहचान रहे हैं, छायावाद की पहचान रहे हैं और इस शताब्दी के पूर्वार्ध में जो कविताएं लिखी गई हैं उनमें एक प्रमुख कवियों में नाम है पंत जी का। और कहा जाता है कि छायावाद जो तो उसका 3/4 इलाहाबाद में रहता था। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि छायावाद मतलब इलाहाबाद, छायावाद मतलब इलाहाबाद के पंत जी, निराला जी, महादेवी जी, ये तीनों इलाहाबाद में थे। केवल प्रसाद जी वाराणसी में रहते थे, बाद में जो छायावादी कवि हुए इलाहाबाद में थे। तो पंत जी की पहचान इलाहाबाद से थी और इलाहाबाद की पहचान पंत जी से थी और छायावाद की पहचान दोनों से थी। लेकिन छायावाद एक बहुत ऐसी साहित्यिक धारा है जो थोड़े समय तक साहित्य में रही। देखिए, पंत जी बहुत तेजी से प्रगतिवाद की धारा में आ गए और प्रगतिवादी धारा में उन्होंने जो कविताएं लिखी वो तात्कालिक मतलब आवश्यकता की कविताएं थी और बहुत लोकप्रिय भी हुई। तो खासतौर से ग्राम्या में उनकी जो कविता है भारत माता ग्रामवासिनी, वो बहुत ही लोकप्रिय कविता हुई और बाद में वो प्रगतिशील धारा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कार्ल मार्क्स पर भी एक कविता लिखी थी। कार्ल मार्क्स पर एक कविता लिखी थी और काला काकर से वो रूपाग नामक पत्रिका निकालते थे, जिसमें उन्होंने काफी
नई पीढ़ी के लोगों को साहित्य में दीक्षित करने का काम किया, तो उनके इस योगदान को याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। सर, वर्तमान की जो सरकार है, क्या वो सर वर्तमान की राजनीति या वर्तमान की सरकार में सरकार कितना साहित्य के लिए योगदान कर रही है? एक्चुअली आप जिस जगह बैठे हुए हैं और जिस काम के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, इसको सरकार कितना महत्व दे रही है, इससे आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न ही स्वतः में प्रश्न है। क्यों प्रश्न है? कि साहित्य के क्षेत्र में रुचि है कि नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि साहित्य के प्रति समाज और सरकार की कितनी रुचि है। समाज और सरकार रुचि नहीं दिखा रहा है, जिस वजह से इस क्षेत्र के योग्य लोग उभर के सामने नहीं आ पा रहे। लोग हैं नहीं, ये समस्या नहीं, लोगों को सामने लाया नहीं जा रहा है, ये समस्या है। पढ़े लिखे की परिभाषा हो गई है डिग्री प्राप्त करना। अगर कोई नकल करके पास हो गया है, एमए कर लिया है, पीएचडी कर लिया है और घूस दे के टीचर हो गया है, तो वो विद्वान कहा जा रहा है। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, लेकिन चीजों को इस बारीकी से नहीं समझ पा रहा है, उसके पास घूस देने के लिए पैसे नहीं है, उसके पास सोर्स नहीं है, वो पढ़ा लिखा अक्षर ज्ञान उसको नहीं है, लेकिन विद्वान है, उसको हम उपेक्षित करके पीछे किए। अभी जानकार जो है, एक इंटीरियर डिजाइनर सूत्रकार जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात हो रही थी। इंटीरियर डिजाइनिंग जो करके आ रहा है, उसको इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं आ रही है। लेकिन इंटीरियर डिजाइनिंग जिसने जिया है, इंटीरियर डिजाइनिंग को जिसके दिमाग में चल रहा है, वो इंटीरियर डिजाइनिंग को उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं, क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं, और उनको डिग्री हम देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। तो आज की समस्या दूसरी है, जो आपकी ड्राइविंग सीट पे बैठा है, वो ड्राइविंग के लिए डिजर्व नहीं। आज युवाओं को आप कहाँ ले जाइए, ये प्रश्न नहीं। प्रश्न ये है कि युवाओं को ड्राइविंग सीट की तरफ कैसे ले आइए, जो उनकी आंख बंद कर दी जा रही है, वो ड्राइविंग सीट की तरफ नहीं आ रहे हैं। आज युवाओं को जो है अपनी पूरी ऊर्जा के साथ समाज की अग्रणी भूमिका में आना चाहिए। इन नेताओं द्वारा जो प्रलोभन दे करके, मैनिपुलेशन करके और पेड अपने पक्ष में प्रचार चलवा करके समाज को भ्रमित किया जाता है, उसको यह युवा पहचान ले और युवा जैसा चाहेंगे वैसा देश करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी आज से कविता नहीं जानते थे, वो जब से राजनीतिक जीवन में आए तब से जानते थे, लेकिन उनको रिकॉग्निशन तब मिली जब वो प्रधानमंत्री हुए। आज बिना प्रधानमंत्री हुए योग्य आदमी को रिकॉग्निशन कैसे मिले, इसके लिए हम सब लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। और उस आत्मचिंतन को अगर हम करेंगे तो हमारे यहाँ संत होंगे, हमारे यहाँ जो है निराला होंगे, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे साहित्यकार। ये जो कठिन समस्या है, आज कोई नहीं पूछता कि पंत जी कितने पढ़े लिखे थे, आज ये पूछते हैं कि पंत जी को कितनों ने पढ़ा। ऐसी स्थिति समाज में कैसे आए, ऐसा सरकार चाहिए और सरकार को ऐसा सोचना चाहिए। नहीं सोच रही है तो ऐसे सोचने वाले युवा समाज में तैयार हो। सर, एक सवाल और आपसे, बस